हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपर क्लोराइड की स्ट्रक्चर एंड निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4। ये टू स्ट्रक्चर्स हमारी बाकी थी और जो ये हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा टुडे। देखिए, आपके जो सिलेबस में है ना 5 to 6 कंपाउंड ही दे रखे थे जिनके आपको स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशंस, ऑल थिंग्स करनी थी। आपका 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे स्पेशली नेम देकर, जैसे कॉपर क्लोराइड दे दिया, NiCO4 दे दिया, पूछ लिया कि कंप्लीट उसकी, तो आपको उसकी प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, यूजेज, ऑल थिंग्स डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है CuCl2, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। और यहाँ पे सेकंड क्यों लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखो कैसे निकालोगे, कॉपर के निकालने तो एक्स, क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1, तो x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2, मीन्स यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कॉपर सेकंड क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसकी कॉमन, वैसे कॉपर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही मिलती है, या +1 और +2 में ज़्यादा स्टेबल रहता है ये। ठीक है, कॉपर +2 हो गया, क्लोराइड मोस्ट कॉमन स्टेट है। जैसे कॉपर के डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड हो सकते हैं, जैसे CuF2 है, CuCl2 है, Br2 है, दैट टाइप। जैसे CuF2 है आपका कॉपर फ्लोराइड, या आयनिक कंपाउंड्स होता है, लाइक ये जो कॉपर ब्रोमीन है, इनमें थोड़ा कोवलेंट करेक्टर भी आ जाता है। फर्स्ट आपको ये बता दी, फिर आप प्रिपरेशंस देखोगे, क्योंकि हमें देखो CuCl2 की प्रिपरेशंस करना है, तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? वन मेथड तो ये है, आप कॉपर ऑक्साइड लो, उसमें आप जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल दो। तो H में हमें पता, देखो HCl को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव O नेगेटिव, हमें पता पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, दोनों इंटैक्ट करेंगे, तो कॉपर तो क्लोरीन हो गया, तो CuCl2 की फॉर्मेशन होगी, प्लस में वाटर। एक तो वन मेथड ये है। सेकंड ये आपका डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी कॉपर एक सॉलिड फॉर्म में लो, प्लस उसमें क्लोरीन डाल दो, तो कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी सॉलिड स्टेट। तो प्रिपरेशंस के अब ये 2 मेथड दे रखे हैं, सिंपल है, वो कर सकते हो। और जो ये कॉपर क्लोराइड होता है ना, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मीन्स देखो, ऐसे नहीं पढ़ते हम, जैसे मोनोमर है, डाइमर। मोनोमर मीन्स सिंपल जैसे स्टेट है उसकी, वही में एग्जिस्ट, जैसे CuCl2 है। ये डाइमर है, मीन्स इसकी कॉपर क्लोराइड की 2 यूनिट ऐड होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जो ये कंपाउंड मिलता है। लेकिन ये पॉलीमर है, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनीमर, मतलब इसकी काफ़ी यूनिट ज्वाइन होती हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 कॉपर 4 क्लोरीन से सराउंडेड, ये एक पॉलीमेरिक चेन ऐसे चलती रहती है। ठीक है, जैसे हम पॉलीमर बोलते हैं, जैसे पॉलीथीन है, उसमें पॉली मीन मैनी यूनिट होती है किसकी, ईथीन की, वैसे यहाँ पे कॉपर क्लोराइड की मैनी मोर यूनिट ऐड होती हैं स्ट्रक्चर्स में। यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे हर एक कॉपर आयन देख सकते हो आप 4 क्लोरीन आयन से सराउंडेड है। जो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है पॉलीमेरिक होती है, जैसे ऑक्टाइडल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ दे रखी है, कितनी होती है, डिस्टेंस 2.30। ये देखो ये आ सकता है आपके, इंपॉर्टेंट है, तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आपको देखना आनी चाहिए बनानी। तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कॉपर क्लोराइड की देख सकते हो। अब जैसे नीचे पॉलीमेरिक 2 या 3 का कॉपर ले लो, फिर क्लोरीन से अटैच कर दो 2 को, फिर ऊपर भी है नीचे। यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है, जैसे कॉपर से क्लोरीन ये 2.30 है, और ऊपर वाले के साथ में 2.9 फॉर्म। ये डिस्टेंस आपको याद होती, ठीक है, नहीं तो आपको स्ट्रक्चर सिंपली बनानी आनी चाहिए। अब देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। कॉपर क्लोराइड वैसे ही हमें पता है कि लाइट ग्रीन सॉलिड होता है, ये ना मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू टाइप कलर दे देता है जब मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हो। और ये जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, और पानी के जैसे वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हैं ना कॉपर, तो एक ये बनाता है आपका ब्लू विट्रोल बोलते हैं इसको, कॉपर H2O6 2 पॉजिटिव, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये। जैसे कॉपर क्लोराइड को डिकम्पोज करोगे तो आपके पास कॉपर क्लोराइड प्लस क्लोरीन की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ में आपके 9 to 10 दे रखे हैं बुक में, तो आप 4 to 5 कुछ भी जो भी आपको ईजी लगे वो आप देख सकते हो, कर सकते हो। ये हमें पता है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की तरह, जैसे वीक लेविस एसिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस दे रखे हो, आप देख सकते हो। जैसे वन यूज़ तो सभी के लिए अब लिख दो चाहिए केमिस्ट्री में, कि लैब में तो हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट एज ए कैटालिस्ट। और एक जो एक इंपॉर्टेंट यूज़ होता है इसका कॉपर क्लोराइड का, जो वेकर प्रोसेस है, आपने सुना होगा। वेकर प्रोसेस में हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे जो अल्कीन होती है ना आपकी, जैसे इथीन, उसको आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो, वेकर प्रोसेस, तो वहाँ पे एक एज ए को कैटालिस्ट काम करता है। देखो को मीन्स होता है हेल्प, देखो एक होता है कैटालिस्ट जो सिंपल आपके रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। वैसे तो इसमें पैलेडियम होता है जो सिंपल कैटालिस्ट, लेकिन ये को कैटालिस्ट उसकी हेल्प करता है कैटालिस्ट को भी, उसकी और स्पीड अप को इंक्रीज करने के लिए, तो इसका यूज़ होता है वहाँ पे विद पैलेडियम क्लोराइड के साथ में। तो आप ये देख सकते हो इसके 2 यूज हो गए, वेकर प्रोसेस एंड लेबोरेटरी रिएजेंट में तो हम यूज़ करते ही हैं। सेकंड आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी ऑल थिंग्स जैसे 4 to 5 हैं, 5 हमने डिस्कस किए हैं, 3 पहले कर लिए थे, 2 ये, तो ऑल इंपॉर्टेंट है आपको। तो इसमें स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशंस, यूजेस, आपको ऑल थिंग्स पता होनी चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो ये आ गया NiCO4 टेट्रा कार्बोनियल निकल, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्रिपरेशंस कैसे करोगे, यहाँ पे देखो सिंपल, देखो निकल लो आप और उसमें 4 CO डालो, 4 CO लिगेंड, तो आपका सिंपल NiCO4 की फॉर्मेशन। एक तो ये सिंपल कर लोगे, या सेकंड ये कर सकते हो आप,
जैसे आपका निकल ऑक्साइड में H2 डाला पहले हमने, फिर इतने ये टेम्परेचर की कंडीशन दे रखी है इतने सेल्सियस, पहले निकल की फॉर्मेशन होगी, फिर निकल में हमने 4CO डाला तब NiCO4 की फॉर्मेशन होगी। तो आप यूजेस देख सकते हो, ईजी है, स्ट्रक्चर्स भी इसकी ईजी है। एंड जैसे हमें पता है कि NiCO4 यहाँ पे देखो 4 लिगेंड है, मीन्स ये टेट्राहेड्रल होगा। अब देखो 6 लिगेंड होता है मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहाँ पे 4 लिगेंड है NiCO4 मीन्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हो, सिंपल स्ट्रक्चर बना रखे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो, कैसा कलर होता है, जैसे पेल येलो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर होता है ना, सिंपल का जो कंडीशंस होती है हमारी उस पर येलो कलर टाइप, मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हो। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ना उनमें भी ये घुल जाता है, ईजिली मिशेबल होता है, और वोलेटाइल भी आसानी से होता है। ये कुछ एग्जांपल, जैसे NiCO4 को हीट करोगे तो हम निकल की फॉर्मेशन कर सकते हैं यहाँ पे Na+4Co। ठीक है, ये एक पॉइजनस होता है, बट इसके जो वेपर होते हैं ना वो डिकम्पोज हो जाती हैं एयर में कुछ ही टाइम के बाद। तो आपके जैसे प्रॉपर्टीज 12 दे रखी हैं, तो इसमें 4 to 5 कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट आपका देखो NiCO4 आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप सबसे पहले बता दिए इसके ऑक्सीजन स्टेट, एक 1 या 2 लाइन आपका प्रिपरेशन हो जाएगी, तो 1 मार्क्स प्रिपरेशन का मिल जाएगा। 1 मार्क्स आपका स्ट्रक्चर का हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन है वो बता दोगे आप, स्ट्रक्चर बता दोगे, एंड प्रॉपर्टीज़ का हो जाएगा 1 मार्क्स। तो 3 मार्क्स में आएगा। तो ऐसे पॉइंट्स क्या बनाने हैं। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ, तो वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस में, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि कंप्लीट चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो आपके हैं MCQ, आप कमेंट कर सकते हो, आपको MCQ की ज़रूरत है, खुद से आप कैपेबल हो और आपसे हो रहे हैं। वैसे तो ईजी हैं MCQ और लार, आपको ज़रूरत है तो मैं वीडियोज़ बना दूँगी, अगर आप ऑलरेडी कर सकते हो खुद से ही देन एट ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।